हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में मेरी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। और आम का अचार किसे नहीं पसंद है, और इसे घर में जब बनाते हैं तो इसका एक अलग ही स्वाद आता है फ्रेंड्स। तो अगर आप भी सोच रही हैं बनाने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप आम का अचार किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल से ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी ने 2 केजी आम लिया हुआ है और उन्होंने बताया कि जब हम अचार बनाते हैं तो हमें बिल्कुल से फ्रेश वाले आम लेने चाहिए। उसमें कोई भी कटा फटा या सड़ा हुआ आम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस तरीके का आम इस्तेमाल किया तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका अचार तुरंत ही सड़ने लग जाए और वो ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि बिल्कुल से फ्रेश वाले आम लें और तभी उसका अचार बनाने की तैयारी करें। तो यहाँ मम्मी ने बस 2 केजी आम मंगवाया था और उसे कट कर रही थी मम्मी ने। बहुत बड़े साइज़ भी नहीं कट किए हुए थे, बहुत छोटे साइज़ भी नहीं कट किए हुए थे, आम को थोड़े मीडियम साइज़ में कट किया हुआ था। और यहाँ वो धो रही थी अच्छे तरीके से। मम्मी ने कहा कि इसे अच्छे तरीके से धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, क्योंकि हम अचार लगाने वाले हैं तो इसमें मम्मी ने कहा कि बिल्कुल से साफ़ सुथरा सभी चीज़ें होनी चाहिए। मसाले हो या फिर इसमें डालने वाले तेल हो, कुछ भी हो, सभी बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। तो यहाँ पर साफ़ कर रही थी मम्मी अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स, मम्मी ने कहा कि इसे हम बिल्कुल से धूप नहीं दिखाएंगे और बस वो धोकर और नीचे लाकर डालने वाली थी कपड़े पर, ताकि उसका पानी वो सूख जाए। मेरी मम्मी जिस तरीके से बनाती हैं आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स बनाने का, और इसका टेस्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी ने निकाले हुए मसाले, और मसालों में उन्होंने क्या क्या लिया हुआ है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी ने लिया हुआ है मंगरेल अजवाइन थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने सरसों लिया हुआ है और थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है। यहाँ पर हमने काले सरसों का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप पीली सरसों का भी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, पर हमारे यहाँ काले सरसों ही होते हैं तो हम काले सरसों ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है जीरा मरीच और थोड़ा सा, और हमने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है मिर्ची, क्योंकि अचार में अगर मिर्ची कम हो तो स्वाद ही नहीं आता है। तो मिर्ची यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक सूती के कपड़े पर आम को बिछाया हुआ था। हमने इसे बिल्कुल से धूप नहीं दिखाया है फ्रेंड्स, और बिल्कुल से इस कपड़े पे डाल दिया हुआ है ताकि ये बस इसका पानी सूख जाए। और फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर आप इस तरीके से कोशिश कीजिएगा हमारे तरीके से। और फ्रेंड्स, हमने अचार में डालने के लिए लिया हुआ है यहाँ पर 1 केजी नमक और 1 केजी सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नया इसलिए लिया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी ने कहा कि आप जो घर में खाते पीते हैं वो वाला तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा रहता है, अगर आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप बिल्कुल से नया ख़रीद कर या फिर आपके घर में स्टोर किया हुआ हो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल से नया खरीदा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये अचार सालों साल चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल से फ्रेश होना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी कर रही थी मसाले तैयार, और यहाँ पर मिर्च वो पीस रही थी और मिर्च का पाउडर बिल्कुल से अच्छे तरीके से बना रही थी। मैंने आपको बताया ही है कि मेरी मम्मी कभी भी पिसी हुई मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल से नहीं करती है। वो हमेशा गोटा ही इस्तेमाल करती है और ख़ुद उन मसालों का तैयार करती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से उन्होंने मिर्ची पाउडर बना लिया हुआ है और अब कर रही हैं वो, और करी सारे मसालों को अब तैयार। उसमें सारे मसाले मिले हुए हैं, धनिया, सरसों, जीरा मरीच, ये सारे मसाले मिले हुए हैं। तो अब इन्हें भी मम्मी पीस कर तैयार कर लेगी। मम्मी ने सबसे पहले पीसा हुआ है यहाँ पर मिर्च पाउडर। तो अब कर रही हैं सारे मसाले तैयार, और अब हमारा मसाला बिल्कुल से हो चुका है तैयार। तो चलिए देखते हैं मम्मी इसके बाद क्या करती हैं। और उन्होंने आज कहा है कि मैं ये अचार बनाने वाली हूँ, वो नहीं, बस मुझे वो सब कुछ बताने वाली हैं कि किस तरीके से करते हैं, और फिर मैं ही तैयार करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे भी सीखना चाहिए। तो मैं ज़रूर सीखूँगी, क्योंकि मुझे तो नए चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे मसाले हमने तैयार कर लिए हुए थे, धनिया पाउडर, सरसों और हमारा लाल मिर्च पाउडर, सब कुछ यहाँ तैयार था। और इस तरीके से मम्मी ने कढ़ाई में डाला हुआ था। और अब इसमें हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच
हल्दी पाउडर। तो इस तरीके से मेरी मम्मी तो अपने हाथों से ही अनुमान लगा लेती है, हमें तो चम्मच की आवश्यकता पड़ती है, बट मम्मी को तो इसी तरह से हाथों से ही अनुमान सारा कुछ लग जाता है। और इसमें हम मिक्स करने वाले हैं मंगरेल जवाइन। और फ्रेंड्स इसमें हमने डाला हुआ है 5 से 6 चम्मच नमक, और मेरी मम्मी इसी तरीके से डालती है। फ्रेंड्स आप अपना एक अनुपात ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा तेज़ ही होता है, तो अगर आप कम चाहती हैं तो कम डाल सकती हैं, और ज़्यादा चाहती हैं तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डाला हुआ है थोड़ा सा सरसों का तेल। और फ्रेंड्स अब मम्मी ने कहा कि अब मैं इसे मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं मिक्स करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मुझसे हो पाता है या नहीं हो पाता है, और किस तरीके से हमारा अचार बनता है, और क्या मैं अच्छे अचार बना पाती हूँ या नहीं, ये भी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा कुछ मम्मी ने डाल कर दे दिया हुआ था, और मुझे कहा कि अब मैं मिक्स करूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके डाल रही थी आम, सारे आम जो कि हमने कपड़े पे डाला हुआ था। हमने धूप में बिल्कुल से आम को नहीं डाला हुआ है, यहाँ पर हमने सिर्फ सूती कपड़े पे डाला हुआ था, जो कि अच्छे से पानी सूख जाने के बाद, और बस हमने इसे सूती कपड़े पे कम से कम 6 से 7 घंटे सुखाया हुआ है। फ्रेंड्स हमने धूप नहीं दिखाया है, तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो सारे आम मैं अब इसमें डालने वाली हूँ, और अब मैं करने वाली हूँ इसकी मिक्सिंग, जो कि मम्मी ने बताया कि किस तरीके से करना है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँ। और मम्मी यहाँ पर कैमरा पकड़ी हुई थी, और थोड़े सा कैमरा मेरा हिल रहा था, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं, और मम्मी बस पकड़ लेती है, या फिर मैं कभी पकड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सारा आम मैंने कढ़ाई में डाल दिया हुआ था, और अब मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स आपको आम का अचार कैसा लगता है मुझे भी बताइएगा, और आप किस तरीके से बनाती हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम तो इस तरीके से बनाते हैं, और आप किस तरीके से बनाती हैं मुझे ये ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं कर रही थी मिक्स, जो कि मुझसे हो नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से करूँ। तो फिर मम्मी ने कहा कि अच्छे से मिलाएं, धीरे धीरे करके मिलाएं, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो मैं फ्रेंड्स धीरे धीरे करके मिलाने की कोशिश कर रही थी कि बस हो जाए, मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, और बहुत तेज़ लग रहा था हाथ में मिर्च पाउडर, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा थी तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फ्रेंड्स इस तरीके से मैं मिक्स धीरे धीरे करना शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से पूरा सा अचार मैंने मिक्स कर दिया था, और देखिए जब मिक्स हो गए सारे मसाले एक साथ आम में, तो कितना सुंदर सा इसका कलर आया हुआ है। और फ्रेंड्स अब इसे हम धूप में रखने वाले हैं 5 से 6 घंटा के लिए। इसी तरीके से बस आप किसी भी सूती कपड़े से ढक दीजिएगा, ताकि इस पर कोई चीज़ पड़े ना। बस आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बस कोई गंदगी ना गिरे। और तब उसके बाद हम इसे बरनी में डालेंगे, जार में डालेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अब हमारा अचार बिल्कुल से मिक्स हो चुका है, और अब मैं चलूँगी इसको धूप में डालने के लिए। और ये देखिए सारे मसाले मैं नीचे से भी निकाल कर अच्छे से मिक्स कर रही थी। मम्मी ने कहा था कि अच्छे तरीके से बिल्कुल से मिक्स करना है, और एक एक आम में सारे मसाले डालना है। और देखिए यहाँ पर मेरा कैमरा कितना हिल रहा था, क्योंकि मम्मी ने सारे पकड़े हुए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये साइज़ में कितने बड़े बड़े हैं। आप छोटे साइज़ में काटना चाहती हैं तो छोटे साइज़ में भी कट कर सकती हैं आम को, बड़े साइज़ में कट करना चाहती तो बड़े साइज़ में भी कट कर सकती है। मेरी मम्मी ने थोड़ा सा बड़ा साइज़ में कट किया हुआ था। और फ्रेंड्स ये देखिए जब धूप में हम दिखा दिए हुए हैं ना, उसके बाद इसका कलर देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत आया हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बरनी ली हुई है, और बरनी में हमने डाला हुआ है अजवाइन, और उसमें हमने थोड़ा सा तेल भी डाला हुआ था। और फ्रेंड्स अब मैं डाल रही हूँ इसे बरनी में, ताकि इसे हम 2 से 3 दिन धूप दिखाएंगे। और अब हमारा बनकर अचार रेडी हो चुका है। तो ये आम का अचार आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, और इसका कलर आप देखिए कितना खूबसूरत सा आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसे महीनों नहीं सालों खा सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये अचार कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।